हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको दो शब्द संस्कृति और सभ्यता से अवगत कराएंगे। संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। हम लोग बोलते रहते हैं हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, लेकिन एक महीन अंतर है जिसको हम स्पष्ट करेंगे। सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है। उर्दू में संस्कृति को तहजीब कहते हैं। तहजीब, इसको तहजीब कहते हैं। यह तमद्दुन कहलाता है। तमद्दुन, तमद्दुन। तहजीब और तमद्दुन ये उर्दू लैंग्वेज में कहलाता है। अंग्रेजी में कल्चर और सिविलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में संस्कृति और सभ्यता कहते हैं। तो ये इसका कंसेप्ट है कि टाइलर का कंसेप्ट है। टाइलर एक समाजशास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने बताया ये संस्कृति जो है बहुत कुछ का संग्रह है। संस्कृति में कहते हैं ना, हमारा संस्कार समाया हुआ है। यानी जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास परिवेश से बहुत कुछ आता है, जैसे जीवन शैली, जीवन शैली, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। विश्वास, इसको हम कहते हैं फेथ। इसी विश्वास में धर्म समाया हुआ है। लाइफ स्टाइल जो है, इसमें खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, परंपरा, ट्रेडिशन। ये ट्रेडिशन जो है, इसी में ये ट्रेडिशन जो है समाया हुआ है। ये कल्चर का हिस्सा है। ये जो है कल्चर का हिस्सा है। टाइलर कहता है कि कल्चर जो है एक कॉम्प्लेक्स होल है जिसमें ये सभी समाये हुए हैं। तो फिर प्रश्न उठता है, तो सभ्यता क्या है, यानी तमद्दुन या सिविलाइजेशन क्या है, इसमें क्या अंतर है। नहीं, इसी कल्चर का विस्तार हो जाता है, वो सिविलाइजेशन होता है। तो क्या विस्तार होता है, तो ये सब कुछ ट्रांसफर होता है सिविलाइजेशन में। ये जितना भी चीज है, ये सभी चीज ट्रांसफर होता है सिविलाइजेशन में। और एक चीज इसमें नया आता है, वो आता है अक्षर की जानकारी, अक्षर लिखना पढ़ना जानना। तो स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट, लिपि, लिपि, अक्षर जिसको कहते हैं, अक्षर या वर्ण कहते हैं। जब लोग लिखना पढ़ना जान गए तो सभ्यता युग में प्रवेश कर गए। जब तक लोग लिखना पढ़ना नहीं जाने, उनके पास अक्षर का बोध नहीं था, तब तक वो संस्कृति युग में जी रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं, हम इतिहास में जानते हैं ना, जो कहते हैं पाषाण संस्कृति, पाषाण संस्कृति। वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति,
वैदिक संस्कृति, पाषाण संस्कृति, वैदिक संस्कृति। यहां संस्कृति लगा हुआ है। स्टोन कल्चर, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक कल्चर है, नियोलिथिक, ये सब कल्चर है। लिथिक स्टोन से रिलेशन है। वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति। तो आप जानते हैं वैदिक युग में जो भी मूल ध्वनि, जो भी भाषा थी, उसका उच्चारण लोग करते थे और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मौखिक रूप से पहुंचाई जाती थी। जैसे मेरा वेद आया, वो श्रुति के रूप में आया और उस श्रुति को अपने अनुयायियों को गुरु ने सौंपा, उसे याद करवाया, पारंगत किया, लेकिन कोडिफाइड नहीं हुआ, वो लिखा नहीं गया उस वक्त। लेकिन हम आइए, जो ही अक्षर का बोध इंसान को होता है तो ही वह सभ्यता युग में प्रवेश कर जाता है। ये सब चीज के साथ ये लिपि इसमें जुड़ गया। इसमें एक 3 चीज हम लिखे हैं, इसमें लिपि जुड़ गया तो क्या हो गया? सभ्यता। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, रिवर वैली सिविलाइजेशन है। क्यों यहां सभ्यता क्यों लगी? क्योंकि ये लोग पढ़ना लिखना जानते थे, यानी लिपि की जानकारी हो गई थी। पुरातात्विक जो खोज हुई तो जहां जहां सभ्यता थी वहां अक्षर लोग जानते थे, लिखते थे, पढ़ते थे। लेकिन जब संस्कृति का युग था तो उनके पास भाषा थी, ज्ञान था, लेकिन वह लिपि के माध्यम से, अक्षर के माध्यम से आने वाले पीढ़ी को नहीं पहुंचाते थे, याद करवा देते थे। जैसे प्राचीन गुरुकुलों में हुआ करता था, वेद श्रुति था, प्राचीन गुरुकुलों में योग्य शिष्य के मार्फत वह ज्ञान बढ़ती रही, जो बाद में चलकर लिखित। तो जैसा मैं समझता हूं, यानी कल्चर में जब अक्षर ज्ञान जुड़ गया, ये प्लस हो गया, तो ये बदल जाएगा सिविलाइजेशन में, यानी सभ्यता में बदल जाएगा। यानी कल्चर जो है हमारा, इसमें हम अक्षर जोड़ेंगे, अक्षर ज्ञान। जब अक्षर ज्ञान हो जाएगा तो यानी वहां सभ्यता युग में लोग भावना का इजहार लिखित रूप में भी करते थे, लेकिन संस्कृति युग में भावना का प्रदर्शन, अपनी बातों का प्रदर्शन मौखिक ही हुआ करता था। यानी अगर सिविलाइजेशन में से अक्षर ज्ञान हट जाए तो वह कल्चर बन जाएगा, और कल्चर में जो अक्षर ज्ञान समा जाए तो वो सिविलाइजेशन बन जाएगा। थैंक यू। जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभ्यता और संस्कृति को समझ गए होंगे।